हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के ही पाठ का कुछ टॉपिक है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें सवाल पूछता है कैसा एग्जामिनर, सो पहले हम जान लेते हैं। वो करता है क्या, आपको दे देता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 50 और कहती है ये सभी को परस्पर गुना करेंगे तो दाएं से शून्यों की संख्या क्या होगा। दाएं से शून्यों का संख्या क्या होगा। तो जब 2 और 5 का परस्पर गुना किया जाता है तो एक शून्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह 2 तथा 5 की जितनी पेयर बनते जाएगा, एक पेयर पर 1 जीरो, 2 पेयर पर 2 जीरो, 3 पेयर पर 3 जीरो, इसी तरह पेयरों की संख्या, जोड़ों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना शून्य मिलते जाएगा। तो यहाँ तक गुना करना तो संभव है नहीं, छोटी सी रहती है तो कर लिया जाता है, और ना ही यहाँ पे कंप्यूटर भी गुना करेगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे। जब ये रेगुलर में रहे, जब यह रेगुलर में रहे तो लास्ट संख्या को 2 गुना करते जाना है, 2 गुना करते जाना है और लास्ट से एक अंक को हटाते जाना है। क्या समझे आपने। लास्ट वाली संख्या को 2 गुना करते जाना है और लास्ट से एक अंक को छोड़ते जाना है। अब आप पूछिएगा कहाँ तक 2 गुना करते जाएंगे और कहाँ से छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4, ये चारों डिजिट में से कोई भी एक अंक आपको दिखाई दे दे, कोई भी एक अंक आपको दिखाई दे दे तो दुगुना करना छोड़ देंगे, दुगुना करना छोड़ देंगे। और जब तक इसमें से कोई भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है तब तक क्या करेंगे, 2 गुना करते जाएंगे और लास्ट से एक हटाते जाएंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान जो 2 गुना करके और लास्ट से हटा के जो मिला है उस सभी को जोड़ देंगे, वही हमारा शून्यों की संख्या कहलाएगा, वही हमारा शून्यों की संख्या कहलाएगा। तो आइए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 50। लेकिन याद रखिएगा एक केस सिर्फ रेगुलर नंबर के साथ काम आएगा, सिर्फ रेगुलर संख्या के साथ। आइए 50 का 2 गुना 100, 50 का 2 गुना 100 और दायां से एक हटाएंगे तो बचेगा 10, दायां से एक हटाएंगे तो बचेगा 10। अब 10 का 2 गुना 20,
10 का 2 गुना 20, 20 दायां से 1 हटाएंगे तो बचेगा 2, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 50 तक को परस्पर गुना करने से लास्ट से 12 शून्य की प्राप्ति होती है। लास्ट से 12 शून्य की प्राप्ति होती है। लास्ट से 12 शून्य की प्राप्ति होती है। आइए फिर अगला देखते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 100। अब इसको उसी के तरह करना है। लास्ट में 100 है तो 100 का 2 गुना 200, 100 का 2 गुना 200, और 200 में लास्ट का एक अंक को छोड़ना है तो बचेगा 20, बचेगा 20। अब 20 का 2 गुना 20, इसी का 20 का 2 गुना 40, और दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 4। दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 4। अब देखिए ये 4, इन चारों में से एक अंक है, चारों में से ही एक अंक है। तो हमने आपको शुरू में ही कहा था ये चारों में से कोई एक से आपको मुलाकात हो जाए तो वो प्रक्रिया करना छोड़ देना है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर 24, दोनों को जोड़ने पर 24। तो 1 गुने 2 गुने डॉट 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 गुने 100 तक परस्पर गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या होगी, सो होगी 24। 24। आइए फिर अगला सवाल लेते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 1500। 1500। अब क्या करना है, 1500 तक गुना करना है। 1500 का 2 गुना 3000, 3000, 3000, और दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 300, बचेगा 300, 300। अब 300 का फिर 2 गुना करेंगे तो 300 का 2 गुना 600, और दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 60, बचेगा 60। फिर 60 का 2 गुना 120, और दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 12, बचेगा 12। अभी तक देख लीजिए ये चारों अंकों में से इस स्थान पे इस अंक का आना नहीं हुआ है, यानी कि ये प्रक्रिया और आगे तक जाने वाली है। तो 12 का 2 गुना 24, दायां से 1 छोड़ेंगे तो बचेगा 2, और ये सभी को जब जोड़ेंगे तो 374, 374, 374। तो अभी आपने देखें ये जो सिस्टम की है ये सिर्फ रेगुलर नंबर के लिए है, लगातार संख्या के लिए है। कहाँ से लगातार, 1 से लगातार, ये जो 1 से शुरू होगा। तो इतने सवालों को आपने देखा। फिर आइए, अभी तक तो आपने देखा लास्ट में शून्य आ रही थी उस संख्या का, लेकिन अब लास्ट में शून्य नहीं आएगी। कुछ वैसी संख्या का सवाल देखते हैं।
अब देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 99। 99 अब कह रहा है 1 गुने 2 गुने डॉट डॉट 99 तक परस्पर गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 99 का 2 गुना 99 का 2 गुना 198 होता है। लेकिन आप जानते हैं लास्ट से एक अंक को छोड़ना है। लास्ट से एक अंक को छोड़ना है यानी कि 19। तो आइए देखते हैं 99 का 2 गुना 198। 198 और दाएं से एक छोड़ेंगे तो बचेगा 19। बचेगा 19। अब 19 का 2 गुना 38। 19 का 2 गुना 38 और लास्ट से एक छोड़ेंगे तो बचेगा 3। बचेगा 3 और ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। हो जाएगा 22। तो 1 गुने 2 गुने डॉट 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 99 तक गुना करेंगे तो दाएं से लास्ट से 22 शून्य की प्राप्ति होगी यानी कि शून्यों की संख्या 22 होगा। फिर आइए देखते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 105। अब कहा 1 से लेकर 105 तक 1 से लेकर 105 तक परस्पर गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या आएगी? तो आइए 105 का 2 गुना 210। 210 लेकिन दाएं से एक छोड़ना है लास्ट से एक छोड़ना है तो 105 का 2 गुना 210। 210 और जब लास्ट से हम एक छोड़ेंगे तो ये बचेगा 21। तो 21 फिर ये 21 का 2 गुना 42 और लास्ट से एक छोड़ेंगे तो बचेगा 4। अब यही वाला 4 वहाँ आ गया है। तो अब हमें वो जो प्रक्रिया कर रहे थे दुगुने वाले वो मुझे करना नहीं है और ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आती है 25 और 1 से लेकर 105 तक परस्पर गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या होगी 25। शून्यों की संख्या होगी 25। आइए फिर देखते हैं 1 गुने 2 गुने डॉट 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 गुने 511। 511 अब कह रहा 511 तक गुना करने के लिए तो 511 तक 511 का 2 गुना 1022। 1022 1022 लेकिन लास्ट से हमें एक अंक को हटाना है तो ये होगी 102। 102 102 का पुनः 2 गुना 204। जब 204 में लास्ट को चलता करेंगे तो बचेगा 20। ये 20 फिर ये 20 का 2 गुना 40 लास्ट वाले को ख़त्म करना है तो बचेगा 4। अब देखिए ये 4 इसी में से एक अंक है तो इसको अब जोड़ देंगे। इसको अब जोड़ देंगे तो ये होगा 126। 126। तो हाँ तो मित्रों आज की क्लास में हमने देखा लगातार संख्या जब रहे तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। फिर अगले क्लास में
इसी टाइप का कुछ अलग सवाले पे काम करेंगे। कुल मिला के 3-4 क्लास में नंबर ऑफ ज़ीरो पूरा किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।